छात्राओं, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के क्रम में आज हम जिन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे वे हैं त्याग, तप और तपोवन, यानी 3 तकार जो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में है। अहिंसा की भावना, ज्ञान विज्ञान का विकास, आशावादिता और अवतारवाद, और पुनर्जन्म और मुक्ति। तो इन विशेषताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहले इसमें विशेषता बता रहे हैं त्याग, तप और तपोवन, यानी तीनों त से शुरू हो रही है विशेषताएं, इसलिए 3 तकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में 3 तकारों का महत्वपूर्ण स्थान है, त्याग, तपस्या और तपोवन। इनमें सर्वप्रथम स्थान त्याग का है। इस जगत में यानी इस संसार में जिसने भी त्याग वृत्ति को अपना लिया उसी ने महानता प्राप्त कर ली। मानव जीवन की सफलता छात्राओं त्याग के द्वारा ही हो सकती है, भोग के द्वारा नहीं। और त्याग भाव से हमें जीवन में अपने हर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति का यही मननीय मंत्र निस्वार्थ कर्म के नाम से भी अभिहित किया जाता है। त्याग के लिए आवश्यक है तपस्या। तपस्या ही हमारी समग्र कामनाओं की सिद्धि का मुख्य साधन है। तप की महिमा से हमारा साहित्य भरा है। भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि कालिदास ने इसका महत्व बड़े ही भव्य शब्दों में किया है कि मदन दहन के अनंतर भग्न मनोरथा पार्वती ने कठोर तपस्या के बल पर अपनी कामना को सफल बनाया। तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान तपोवन है। कोलाहलपूर्ण वातावरण में, अशांत वातावरण में, दिन रात संघर्ष में तपस्या की साधना संभव नहीं हो सकती। इसलिए उसके लिए शांत निवास स्थान चाहिए, जहां चित्त स्वभाव से ही प्रपंचों से हटकर आत्मचिंतन में संलग्न हो जाता है। और इसीलिए तपोवन भारतीय संस्कृति का जन्म स्थान है। नेक्स्ट है अहिंसा की भावना। भारतीय संस्कृति सदैव अहिंसक रही है। आचार्य मनु ने धर्म के 10 लक्षण गिनाते हुए अहिंसा को सर्वप्रथम स्थान दिया है। अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अहिंसा का तात्पर्य है किसी भी निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं हो। अहिंसा का पालन मन, वाणी और कर्म से किया जाना चाहिए। इस प्रकार किसी भी प्राणी के विषय में दुर्भावना या कठोर वचन बोलना या मन में सोचना हिंसा में ही माना जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान विज्ञान का विकास। हमारे देश में प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान के प्रति रुचि रही है। हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अन्वेषण, विवेचन और प्रयोग चलता रहा। आर्यों ने संसार में उच्चारण, भाषा और व्याकरण शास्त्र के विषयों में उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त किया था। विभिन्न विज्ञानों को उन्होंने सूत्र शैली में व्यवस्थित ढंग से बांधा। दर्शन, आयुर्वेद, राजनीति, छंद, ज्योतिष आदि सभी ज्ञान विज्ञान के विषयों पर उन्होंने स्पष्ट और निर्भ्रांत ग्रंथ लिखे। अगली विशेषता है आशावादिता और अवतारवाद। आशा और उत्साह ही जीवन है, निराशा और हतोत्साह मरण है। भारतीय संस्कृति आशावाद से पूर्ण है और भारतीय संस्कृति में यह सुदृढ़ मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के विनाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान इस भूतल पर अवतार लिया करते हैं। गीता में भी बताया गया है,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पुनर्जन्म और मुक्ति, ये नेक्स्ट विशेषता है। भारतीयों का दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान जीवन ही हमारा प्रथम और अंतिम जीवन नहीं है। जीवन मरण की अनादि और अनंत श्रृंखला में वर्तमान जीवन एक साधारण कड़ी है। हमारी संस्कृति में यह मान्यता है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और वर्तमान का अंत हो जाने पर वह पुनर्जन्म ग्रहण करता है। यह सिद्धांत कर्मवाद के सिद्धांत का पोषक भी है और सहायक भी है। भारतीय शास्त्रों की मान्यता है कि पुण्यात्मा लोग पुण्य के फल से स्वर्ग लोक में जन्म लेकर देवताओं के समान भोग भोगते हैं और फिर विशाल स्वर्ग लोक का भोग करके पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस तरह से मनुष्य का आवागमन होता रहता है। ऐसे लोग आज भी देखे जाते हैं और जो अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को पूर्ण रूप से स्मरण रखते हैं और इन्हें जाति स्मरण कहते हैं। भारतीय संस्कृति में मुक्ति ही परम पुरुषार्थ है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। आत्यंतिक निवृत्ति यानी हमेशा के लिए दुख का मिट जाना, यह दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। हमने इस तरह से भारतीय संस्कृति की कई विशेषताओं का अध्ययन किया और अब हम नेक्स्ट चरण पर वर्ण व्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे।